हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं नकुल वैष्णव आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरी किशोरी जी 07 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है आर्मी क्लर्क के लिए। आर्मी क्लर्क में कॉमन एरर्स आते हैं दोस्तों। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर जो एस.के. यादव की बुक है, राम सिंह यादव की बुक है, उसके जो कॉमन एरर हैं आप उनको एक बार एक्सप्लेन कर दें, उनको अच्छे से समझा दें। तो दोस्तों, यहाँ पर एस.के. यादव की जो बुक है राम सिंह यादव की, उसके कॉमन एरर की ये क्लास है। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर जरूर कर दें। दोस्तों, यहाँ पर 25 क्वेश्चन आर्मी क्लर्क में आते हैं, जो ऑफिसर असिस्टेंट की जो अब नया नाम रख दिया गया है एस.के.टी. क्लर्क का। तो दोस्तों, यहाँ पर 25 क्वेश्चन जो आते हैं आपके एग्ज़ाम में, देखिए 25 क्वेश्चन की गारंटी तो मैं आपसे नहीं लूँगा कि भाई जितना हम कराएंगे 25 के 25 आपको मिल जाएंगे। पर दोस्तों, इतना कन्फर्म है कि आपके 20 से 22 क्वेश्चन 100% हो जाएंगे अगर आप पूरा एक बार सिलेबस हमारे साथ में करते हैं। दोस्तों, आपको जितने भी आपकी ग्रामर आती है, जितनी भी इंग्लिश आती है, आपको 1 बाय 1 सारी क्लासेस प्रोवाइड करा दी जाएंगी और 100% आपको उसमें से 20 से 22 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जो भी साथी चैनल से नए जुड़े हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि अन्य जो भी क्लास आपको मिले, जब भी कोई क्लास हम अपलोड करें, साथ के साथ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज दोस्तों इसकी फर्स्ट क्लास है कॉमन एरर की। तो इसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल लिए हैं और सारे के सारे डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे रूल हैं जो आपके एग्जाम में रिपीट भी होते हैं और हर बार आते भी हैं। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास कॉमन एरर फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर 1 बाय 1 हर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है और मैं तो कहता हूँ दोस्तों आपसे इसको साथ के साथ नोट भी कर लें, क्योंकि हर रूल आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ही नोटिस्ड चिल्ड्रन टू टॉक टुगेदर एंड कॉट देम क्लाइंबिंग द ट्रीज, नो एरर। देखिए, इसमें करना क्या है कि अगर आपको लगता है कि यहाँ से यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो आप ऑप्शन ए टिक करेंगे। अगर लगता है कि टू से लेकर टुगेदर तक कोई प्रॉब्लम है तो बी टिक करेंगे, और यहाँ से यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो सी टिक करेंगे, और यहाँ से यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो डी टिक करेंगे, और लास्ट में नो एरर ई। देखिए, वैसे तो 4 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जिस हिसाब से बुक में दे रखे हैं, तो दोस्तों ये बुक का सॉल्यूशन हम आपको करवा रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको ये करवाया जा रहा है। तो देखिए, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। ही नोटिस्ड चिल्ड्रन, उसने चिल्ड्रन को नोटिस किया। क्या किया था? टू टॉक टुगेदर एंड कॉट देम क्लाइंबिंग द ट्रीज, कि वो बात कर रहे थे आपस में और पेड़ पर भी चढ़ रहे थे। तो पेड़ पर चढ़ रहे थे। अब दोस्तों, जहाँ पर रहा है रही आती है वो तो होता है कंटिन्यूस, मतलब क्लाइंबिंग, और यहाँ पर दिया है टू टॉक टुगेदर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही नोटिस्ड चिल्ड्रन टॉकिंग टुगेदर। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा टॉकिंग, टू टॉकिंग हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी टॉकिंग और यहाँ पर क्लाइंबिंग, तो बराबर रखना है। चढ़ रहे थे और बातें भी कर रहे थे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, वर्क एज क्विक एज यू कैन बट एज केयरफुल्ली एज पॉसिबल व्हेन यू टेक द रेस्ट। दोस्तों, कोशिश करना आप इसकी हिंदी बनाएं, क्योंकि हिंदी बनाने से एरर बहुत जल्दी सोल्व हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है, ये वर्क एज क्विक एज यू कैन बट एज केयरफुल्ली एज। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एज के बीच में दे रखा है केयरफुल्ली, तो यहाँ पर एज के बीच में भी क्या हो जाएगा? ये क्विकली। ठीक है, तो यहाँ पर जब एज के साथ केयरफुल्ली किया है, तो यहाँ पर भी एज के साथ आप क्विक को चेंज कर देंगे क्विकली में। यहाँ पर भी बराबर डिग्री रखनी है, वहाँ पर केयरफुल्ली, यहाँ पर क्विकली। तो यहाँ पर ऑप्शन में आ जाएगा ए। यहाँ पर ए पार्ट में गलती थी, यहाँ पर इसके बी पार्ट में एरर था, पहले में टॉकिंग होना था इधर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द मिनिस्टर्स स्पीच पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर। दोस्तों यहाँ पर देखिए, द मिनिस्टर स्पीच वाज, तो यहाँ पर वाज पब्लिश्ड हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है। यहाँ पर द मिनिस्टर स्पीच पब्लिश्ड हो गई थी, लेकिन यहाँ पर क्या है? वाज पब्लिश्ड। तो वाज भी किस में आता है दोस्तों? पास्ट के अंदर। तो यहाँ पर ये वाज पब्लिश्ड हो जाएगा। उसके बाद देखिए, तो इसका कौन से पार्ट में रहता? बी पार्ट में। नेक्स्ट देखिए, ए फ्यू स्टूडेंट फ्रॉम अवर क्लास हैव डिसाइडेड ऑन टू हेल्प
पुअर स्टूडेंट्स इन अवर क्लास। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ए फ्यू स्टूडेंट्स फ्रॉम अवर क्लास हैव डिसाइडेड टू, डिसाइडेड के बाद में क्या आएगा, टू। तो यहाँ पर ऑन दे रखा है दोस्तों, प्रीपोजिशन, दो प्रीपोजिशन दे रखी है, ऑन और टू। तो इस तरीके से दो प्रीपोजिशन एक साथ नहीं आएंगी, दो तो आ जाती हैं एक साथ, लेकिन इस तरीके से नहीं है, क्योंकि डिसाइडेड टू आता है, ना कि डिसाइड ऑन। तो यहाँ से ये ऑन हट जाएगा, तो यहाँ पर एरर हुआ इसके सी पार्ट में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5, जयंत टोल्ड मी दैट मिहिर एक्सपेक्ट एवरी फ्रेंड टू मीट हिम वंस इन ए वीक। दोस्तों यहाँ पर क्या है, जयंत टोल्ड मी दैट, जयंत ने क्या कहा कि मिहिर एक्सपेक्ट एवरी फ्रेंड टू मीट हिम वंस इन ए वीक। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि मिहिर एक्सपेक्ट करता है एवरी फ्रेंड टू मीट हिम, उससे मिले वंस इन ए वीक, कि एक सप्ते में एक बार। तो ये तो आदत हुई, एक हैबिचुअल एक्शन हुआ। और दोस्तों जो हैबिचुअल एक्शन होता है उसमें करते क्या हैं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते हैं, बेशक से रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। तो दोस्तों यहाँ पर जयंत टोल्ड, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, लेकिन यहाँ पर अब देखिए दैट के बाद मिहिर, अब मिहिर यहाँ पर सिंगुलर नाम है, तो यहाँ पर दे रखा है एक्सपेक्ट, और एक्सपेक्ट क्या है, फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। अगर सब्जेक्ट यहाँ पर मिहिर सिंगुलर है और वर्ब प्लूरल हो जाएगी तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, इस वर्ब के साथ में यहाँ पर एस जोड़ देंगे, तो एक्सपेक्ट्स हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, जैसे कि मानकर चलिए डू, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डू, डिड, डन, डूइंग, डज। तो जो वर्ब के साथ में एस या ई एस आती है वो वर्ब की 5वीं फॉर्म होती है, और वो सिंगुलर भी होती है। तो यहाँ पर मिहिर के साथ एक्सपेक्ट्स हो जाएगा, तो इसके बी पार्ट में एरर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, आई फाउंड डिफिकल्ट टू रिमूव द च्युइंग गम दैट स्टक विद माई, और चलो यहाँ कर लेते हैं इसे। देखिए स्टक माई कैप, आई फाउंड इट, मैंने पाया क्या, डिफ़िकल्ट टू रिमूव, कि इसको हटाना बहुत ही मुश्किल था, द च्युइंगम, जो च्युइंगम थी, दैट वो क्या थी, स्टक विद माई कैप, जो मेरी कैप से चिपक गई थी। अब दोस्तों यहाँ पर चिपकने के लिए स्टक के साथ में विद का प्रयोग नहीं आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टक के स्थान पर, स्टक तो रहेगा, विद के स्थान पर ऑन, पर चिपक गई थी तो विद नहीं आएगा, विद के स्थान पर ऑन हो जाएगा, तो स्टक ऑन माई कैप। उसके बाद तो इसका एरर हुआ दोस्तों डी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवर जियोग्राफी टीचर टोल्ड, हमारी जियोग्राफी की टीचर ने बताया क्या, टू स्टडी द मैप ऑफ इंडिया फॉर ए टेस्ट। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आप देखिए, अवर जियोग्राफी टीचर टोल्ड, अब उसके बाद देखिए टू स्टडी। अब दोस्तों जिसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है वो सेंटेंस होते हैं इम्पेरेटिव, और इम्पेरेटिव सेंटेंस या तो हम एडवाइस में चेंज करते हैं या ऑर्डर में चेंज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अवर जियोग्राफी टीचर टोल्ड टू स्टडी द मैप ऑफ इंडिया फॉर ए टेस्ट, कि वो टेस्ट के लिए पढ़ें। तो दोस्तों यहाँ पर टीचर ने सलाह दी होगी उनको, ठीक है, तो क्या करेंगे, अवर जियोग्राफी टीचर एडवाइज्ड, तो टोल्ड को हटा करके यहाँ पर कर दिया जाएगा एडवाइज्ड। तो यहाँ पर इसके ए पार्ट में एरर है। देखिए दोस्तों, जो भी साथी चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आने वाली क्लासेस आपकी ग्रामर की रहेंगी, आपको 1 बाय 1 नरेशन भी कराई जाएंगे, क्योंकि नरेशन के एरर दे रखे हैं, इसमें कुछ प्रीपोजिशन के हैं, आपको प्रीपोजिशन भी करवाई जाएंगी, आर्टिकल भी करवाए जाएंगे, और 3 एरर आते हैं दोस्तों, एरर की भी पूरी क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी अलग से भी। ये सॉल्यूशन है राम सिंह यादव का, उसके बाद अलग हटके भी आपको एरर करवा दिए जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्लास देखिए, यू आर मोर ब्यूटीफुल देन हर, उसके बाद नो एरर डी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यू आर मोर ब्यूटीफुल, अब यहाँ पर दोस्तों यू हुआ सब्जेक्ट, यहाँ पर यू की तुलना की जा रही है किससे, देन हर। तो दोस्तों यहाँ पर आप याद रखना, जब भी देन से कंपैरिजन किया जाए, या तो दोस्तों वो दो सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन रहेगा, और या फिर वो 2 ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन रहेगा। अब आप शुरू में देखिए, यहाँ पर कंपैरिजन किससे है, यू आर मोर ब्यूटीफुल, तो यहाँ यू क्या हुआ, सब्जेक्ट। तो इसका मतलब है दोस्तों, जब कभी ऐसा कंपैरिजन करेंगे मोर और देन के साथ में, तो या 2 सब्जेक्ट होने चाहिए या 2 वर्ब, 2 ऑब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट, तो दोस्तों यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, हर के स्थान पर भी आ जाएगा एक सब्जेक्ट, तो हर के स्थान पर यहाँ क्या हो जाएगा, सी। तो अब यहाँ पर जो कंपैरिजन हुआ वो 2 सब्जेक्ट के बीच में हुआ, तो यू आर मोर ब्यूटीफुल देन सी।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। अगर अच्छा दोस्तों अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट का क्या बनता, जैसे कि आई नो यू, जैसे कि हम बनाते हैं अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपेरिजन करते हैं, अब तो सब्जेक्ट के बीच में था, लेकिन अगर यही एक ऑब्जेक्ट के बीच में होता तो क्या हो जाता, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ आई नो यू मोर देन ही। अब यहां पर देखना आप, आई नो यू, मैं जितना आपको जानता हूं, मोर देन ही। अब यहां पर यू क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। अब यहां पर ऑब्जेक्ट की तुलना, ऑब्जेक्ट कंपेरिजन है यहां पर, आई नो यू मोर देन ही, तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट, अब यहां पर भी इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम, तो ये हो जाएगा आई नो यू मोर देन हिम। तो ये हो गया दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन। तो देखिए दोस्तों उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, माई ब्रदर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस, नो एरर। दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है समझने में, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है दोस्तों 74 043 13 924। यहाँ से आप कंप्लीट इंग्लिश के पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको सारी की सारी इंग्लिश की पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएंगी। तो आप मेरे को अपना जगह का नाम लिख करके, अपना नाम लिख करके मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है उसका आपको साथ के साथ सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, माई ब्रदर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस, नो एरर। माई ब्रदर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई हैव, अब दोस्तों यहाँ पर हैव है प्लूरल, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, माई ब्रदर इन लॉ, तो हैव के स्थान पर यहाँ पर हो जाएगा हैज़, सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंगो द मोस्ट यूनिक फ्रूट इज अवेलेबल इंडिया इन प्लेंटी। देखिए दोस्तों मैंगो अपने आप में ही क्या है, यूनिक है, तो इसके साथ दोस्तों यहाँ पर द मोस्ट यूनिक फ्रूट नहीं लिखा जाएगा, यहाँ हो जाएगा मैंगो इज अवेलेबल इन इंडिया इन प्लेंटी, कि यहाँ पर जो मैंगो है वो भारत के अंदर भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, स्मोकिंग इज अनडाउटली वेरी इंजीरियस फॉर हेल्थ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल सा एरर है, स्मोकिंग इज अनडाउटली वेरी इंजीरियस। दोस्तों यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है इंजीरियस बी पार्ट में, इसके साथ हमेशा जो प्रिपोशन आती है दोस्तों वो टू आती है, ये फिक्स प्रिपोशन है, आप इसको नोट डाउन कर लें। इंजीरियस के साथ टू आता है, इंजीरियस टू, तो यहाँ पर दोस्तों फोर के स्थान पर टू का प्रयोग हो जाएगा। तो स्मोकिंग इज अनडाउटली वेरी इंजीरियस फॉर हेल्थ, तो यहाँ पर ये सी पार्ट में एरर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, माई फ्रेंड अनु दिया है, उसके बाद इज वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर इन द कंट्री। दोस्तों देखिए अगर कहीं पर वन ऑफ दे रखा हो तो वन ऑफ के बाद में आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि वन ऑफ के बाद में जो भी नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा। तो यहाँ पर वन ऑफ के बाद में नाउन क्या दे रखा है, प्लेयर, तो ये सिंगुलर दे रखा है, इसको क्या कर देंगे हम, प्लेयर्स, तो यहाँ पर एस आ जाएगा इसमें, तो इसके बी पार्ट में एरर था। तो वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, उसके बाद में नो एरर डी। दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्पेलिंग देखिए कैटल्स, दोस्तों ये कैटल्स लिखा हुआ है, ये कैटल बगैर एस के ही अपने आप में प्लूरल है, तो कैटल के साथ में कभी भी एस नहीं जुड़ता है, कैटल बगैर एस के ही अपने आप में प्लूरल होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल और उसके साथ वर्ब भी प्लूरल, तो कैटल में से एस हट जाएगा, इसके ए पार्ट में एरर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, द टीचर एडवाइज्ड टू द स्टूडेंट टू बोरो ए बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी विद इन 3 days। दोस्तों देखिए यहाँ पर भी ये भी क्या है, ये भी यहाँ पर एक नरेशन है, और नरेशन में भी कौन सा है, देखिए टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, मतलब ये इम्पेरेटिव है। तो दोस्तों देखिए करते क्या हैं, द टीचर एडवाइज टू, तो कभी भी जो हम रिपोर्टिंग वर्ब होती है दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब में टू का प्रयोग नहीं करते हैं, जब उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट, तो सीधा सीधा यहाँ पर ये हो जाएगा द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट, तो टू यहाँ से हट जाएगा ये वाला,
तो फिर हो जाएगा उसके बाद ये वाला टू, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट टू बोरो। अब यहाँ पर ये टू आ जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब को हटा करके रिपोर्टेड स्पीच में जब इसको चेंज करेंगे। उसके बाद देखिए देयर इज नो डिनाइंग दैट ही इंजॉयज टू लिसन टू द रेडियो। दोस्तों देखिए देयर इज नो डिनाइंग दैट ही इंजॉयज टू लिसनिंग द रेडियो। तो दोस्तों यहाँ पर लिसनिंग आ जाएगा, टू लिसन यहाँ से हट जाएगा, तो इसके सी पार्ट में एरर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, महात्मा गांधी रिमेन्ड ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑल थ्रू इज लाइफ, नो एरर डी। तो इसमें देखिए क्या एरर है दोस्तों, महात्मा गांधी रिमेन्ड ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑल थ्रू हिज लाइफ। दोस्तों यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी एरर नहीं है, तो इसका मतलब है इसमें नो एरर, यहाँ पर कोई मिस्टेक इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, रुस्तम एंड माई सेल्फ सॉ द पिक्चर, उसके बाद में नो एरर डी। अब देखिए अगर एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो दोस्तों वो बराबर डिग्री के होने चाहिए। तो एक तो लिखा हुआ यहाँ पर रुस्तम, रुस्तम एंड, अब यहाँ पर भी दोस्तों एक नाउन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर दे दिया माई सेल्फ, और माई सेल्फ क्या है दोस्तों, माई सेल्फ यहाँ पर प्रोनाउन, तो यहाँ से माई सेल्फ यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई एक नाउन आना चाहिए था, तो इसके बी पार्ट में एरर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ए लॉट ऑफ मनी वर स्पेंट ऑन द कॉमनवेल्थ गेम्स, नो एरर डी। तो देखिए दोस्तों बहुत सिंपल एरर है, ए लॉट ऑफ मनी, तो दोस्तों यहाँ पर वर्ग के स्थान पर वाज आ जाएगा, ए लॉट ऑफ मनी वाज, एक अमाउंट दिया है दोस्तों यहाँ पर, ए लॉट ऑफ मनी वाज स्पेंट, तो यहाँ पर इसके बी पार्ट में एरर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन आई वाज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट आई हैपन टू सी ए नंबर ऑफ डियर्स। तो यहाँ पर देखिए क्या गलती है इसमें, व्हेन आई वाज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, जब मैं फॉरेस्ट से निकल रहा था, आई हैपन टू सी, मैंने क्या देखा कि ए नंबर ऑफ डियर्स। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर उन्होंने कुछ हिरन देखे, तो दोस्तों यहाँ पर जो डियर्स लिखा हुआ है ये डियर्स की स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर एस का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि जो ये डियर है दोस्तों, डियर यहाँ पर इसी स्पेलिंग के साथ सिंगुलर है और इसी स्पेलिंग के साथ यहाँ पर प्लूरल है, तो यहाँ पर एस नहीं आएगा। ऐसे ही कुछ वर्ड और भी हैं जैसे कि सिप, SHEEP, दोस्तों सिप भी क्या होता है, भेड़, तो ऐसे ही यहाँ पर भी कभी भी एस का प्रयोग नहीं होगा। ऐसे जो सिप लिखा हुआ है ये सिप भी यहाँ पर बगैर एस या एस के ही अपने आप में सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। जैसे टीम, टीम भी उन्हीं में से एक वर्ड है, टीम में भी दोस्तों कभी भी एस या एस नहीं लगता है, टीम सिंगुलर भी है और टीम प्लूरल भी है। आगे देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द ओल्ड मैन वाज ओवरवेल्म, द ओल्ड मैन वाज ओवरवेल्म फॉर जॉय एट द सक्सेस ऑफ हिज ओनली सन। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इसका एरर क्या है, द ओल्ड मैन वाज ओवरवेल्म। देखिए दोस्तों ओवरवेल्म का मतलब होता है प्रभावित होना या फिर एक तरह से कहीं की भावनाओं में बह जाना। तो ओवरवेल्म के साथ दोस्तों दो प्रिपोजिशन आती हैं, ये आप याद रखिए, जो ये ओवरवेल्म वर्ड लिखा हुआ है इसके साथ में दो प्रिपोजिशन आती हैं, एक तो आती है दोस्तों विद, ओवरवेल विद, और एक आती है बाई। तो ओवरवेल विद का मतलब होता है भावनाओं में बह जाना और ओवरवेल बाई का मतलब होता है किसी किताब वगैरह से प्रभावित होना। तो दोस्तों यहाँ पर वो किताब से तो प्रभावित हुआ नहीं है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सक्सेस ऑफ हिज सन, तो वो अपने पुत्र की सफलता से प्रभावित हुआ है, मतलब एक तरीके से बोलते हैं कि भाव में बह जाना, तो उसकी वजह से तो ओवरवेल फोर के स्थान पर यहाँ पर विद का प्रयोग होगा, ओवरवेल विद, तो इसके बी पार्ट में एरर है। ये फिक्स्ड प्रिपोजिशन है दोस्तों, यहाँ पर ओवरवेल्म के साथ में विद और बाई, विद करते हैं भावनाओं में बहना और बाई का मतलब है ओवरवेल्म के साथ में किताब से प्रभावित होना। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यू कैन ओपन द बॉक्स बाई ए स्क्रू ड्राइवर। देखिए दोस्तों यहाँ पर यू कैन ओपन द बॉक्स बाई ए स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर क्या होता है दोस्तों, स्क्रू ड्राइवर होता है पेचकस। देखिए कहीं पर भी कोई स्क्रू ड्राइवर आ जाए, कोई हैमर मतलब हथौड़ा आ जाए, कोई भी हथियार आ जाए, कोई भी जैसे कुल्हाड़ी वगैरह, कोई भी जैसे आरी हो, कुल्हाड़ी हो, कोई प्लास हो, पेचकस हो, दोस्तों कोई भी टूल हो, उसके साथ हमेशा विद का प्रयोग होगा। आप ध्यान करिए, कभी भी
कोई ऐसा टूल आए, कोई भी हथियार आए, उसके साथ आप हमेशा विद का यूज़ करेंगे। तो जैसे यहाँ बाई दे रखा है, इस बाई को हटा देंगे और यहाँ पर बाई के स्थान पर विद आ जाएगा, विद ए स्क्रू ड्राइवर। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ इसमें, जैसे कि ए ट्री वाज कट बाई राम विद एन एक्स। तो बाई राम, बाई का प्रयोग है किसी व्यक्ति के द्वारा, और विद एन एक्स, एक्स का मतलब है कुल्हाड़ी से, तो कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा गया राम के द्वारा, तो बाई राम विद एक्स। तो दोस्तों यहाँ पर समझ में आपको आ गया होगा कि कोई भी हथियार, कोई भी पेचकस, प्लास कैसा भी इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ में विद का प्रयोग करेंगे, तो बाई नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिज कंपोजिशन इज इन्फीरियर देन माइन। बहुत ही सिंपल एरर है दोस्तों। देखिए, जिनको कम समझ में आती है वो लिख ले पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको हमेशा हेल्प करेंगे दोस्तों। जैसे लिखा हुआ है इन्फीरियर, पीछे लिखा हुआ है इन्फीरियर में IOR। दोस्तों ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, इन्फीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, जिनके पीछे IOR आता है दोस्तों। उसके बाद हमेशा टू का प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा आप। और यहाँ पर दे रखा है देन, तो यहाँ से देन हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा टू। तो इज कंपोजिशन इज इन्फीरियर टू माइन, तो यहाँ पर दोस्तों देन के स्थान पर टू का प्रयोग होगा। और आप ये याद रखिए, आपको हमेशा ये हेल्प करेगा। इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायरियर, इंटीरियर, जूनियर, सीनियर के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है, इनके साथ टू प्रीपोजिशन आती है। आगे देखिए, हैव ट्रस्ट ऑन गॉड एंड एवरीथिंग विल बी राइट। इसका मतलब है दोस्तों कि भगवान पर विश्वास नहीं, भगवान में विश्वास रखिए। तो दोस्तों ये भी फिक्स्ड है, आप याद रखिए, ट्रस्ट के साथ हमेशा इन प्रीपोजिशन आती है, तो यहाँ से ऑन हट जाएगा और ऑन के स्थान पर इन का प्रयोग होगा। ये आप लिख लीजिए, ट्रस्ट इन, और ट्रस्ट इन का मतलब होता है मैं विश्वास करना। आगे देखिए दोस्तों, नो सूनर सी हैड रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन सी बिगिन टू टेक करेक्टिव मेजर्स। देखिए दोस्तों, अगर किसी सेंटेंस में नो सूनर आ जाता है तो नो सूनर के जस्ट बाद दोस्तों एक सब्जेक्ट नहीं आएगा, ये आप हमेशा याद रखना। नो सूनर के बाद में या तो हैड आता है या डिड आता है। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है नो सूनर के बाद में सी, तो यहाँ पर हैड दे रखा है सी के बाद में, तो यहाँ पर ये हैड आएगा सी के स्थान पर और सी आएगी हैड के स्थान पर। ये आप हमेशा याद रखना कि नो सूनर हैड सी रियलाइज्ड। अगर दोस्तों नो सूनर के स्थान पर यहाँ पर हार्डली, स्केर्सली भी होता तो भी सेम रूल होता। नो सूनर हो, हार्डली हो, स्केर्सली हो, उसके बाद हमेशा हैड या डिड आएगा, ये आप हमेशा याद रखना। इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पर सी के स्थान पर हैड आएगा और हैड के स्थान पर सी। उसके बाद देख लिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, यू हैड बेटर गो नाउ। दोस्तों यहाँ पर गॉन लिखा हुआ है, ये तो एकदम से आप ये समझ लीजिए बहुत ही सिंपल एरर है। यू हैड बेटर, देखिए दोस्तों, अगर कहीं पर आपको इस तरीके से कोई सेंटेंस मिलता है यू हैड बेटर, तो इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गॉन, गॉन है यहाँ पर थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर आ जाएगा गो, तो यहाँ से गो का प्रयोग करेंगे, यू हैड बेटर गो नाउ। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25। आगे देखिए थोड़ा जल्दी इसलिए करवाया जा रहा है कि वीडियो लंबी ना हो और थोड़ा जल्दी निपट जाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 2 lakhs of people attended the meeting held in parade ground। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ लैक्स, देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर लाख होता, करोड़ होता, 100 होता, 1000 होता, डजन होता, कुछ भी होता इस लाख के स्थान पर, और उससे पहले दोस्तों जैसे 2 लिखा हुआ है तो 1 2 3 4 5 कुछ भी दे रखा हो, तो फिर दोस्तों इन शब्दों को प्लूरल नहीं करते हैं एस या ES लगाकर। तो जैसे कि अगर मान के चलो ये होता 100, ठीक है, 100 लिखा होता और यहाँ पर लिख दिया होता 200, तो दोस्तों 200 से नहीं करेंगे। यहाँ पर 100 पर 1000 होता, 2000, तो थाउजेंड्स में एस नहीं आएगा। हाँ, अगर इसके स्थान पर 2 नहीं होता तो फिर यहाँ पर एस ये लग जाता, तो दोस्तों यहाँ से लैक्स में से एस सट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 लाख ऑफ पीपल। तो इसके ए पार्ट में एरर है दोस्तों। अगर ये रूल आपको समझ में आ रहे होंगे या नहीं भी आ रहे होंगे तो आप मेरे को मैसेज करें, मैंने आपको आपका फ़ोन नंबर दे दिया है। सारे रूल आपको बेहतर क्लास के साथ प्रोवाइड हो जाएंगे, बहुत अच्छे से क्लासेस आपकी बना रखी हैं, वो सारी आपको मिलेंगी। बस अपना नाम और एड्रेस लिख करके मेरे को व्हाट्सअप करें, सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। जो भी साथी चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आगे देखिए नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन देखिए, ले यूर बुक्स असाइड। दोस्तों ले यहाँ पर जो ये है वर्ब, और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है रखना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी लेड। थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म भी यही हो जाएगी। तो ले लेड लेड। आगे देखिए, ले यूर बुक्स असाइड, अपनी बुक्स को साइड में रख दीजिए, एंड ले डाउन टू रेस्ट, और लेट जाइए फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए। जैसे देखिए दोस्तों, लेटने की जो स्पेलिंग है वो ये नहीं है, यहाँ पर भी ले लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ले रखा हुआ है, लिखा हुआ है। अब यहाँ पर तो लिखा हुआ ले यूर बुक्स असाइड, कि अपनी पुस्तकों को रख दीजिए साइड में, तो ले का मतलब रखना है। अब यहाँ पर भी ले दे रखा है दोस्तों, ले यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये तो फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन लेटने के लिए हमेशा ले लाई लेन, ये इसकी थर्ड फॉर्म है। ये फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, ले का मतलब लेटना। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी लाई। तो क्या हो जाएगा ये, ले यूर बुक्स असाइड एंड लाई डाउन टू रेस्ट फॉर ए वाइल। पहली फॉर्म लाई, फिर ले, और फिर उसके बाद में लेन। तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी यहाँ पर लाई। ध्यान रखना आप, लाई ले लेन, और ले लेड लेड। मैंने आपको शायद यहाँ पर ये बता दिया कि ले फर्स्ट फॉर्म है, ये ले फर्स्ट फॉर्म नहीं है, यहाँ पर सेकंड पार्ट में ले ये सेकंड फॉर्म है, लाई ले लेन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, माई अंकल हैज़ लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे, नो एरर डी। देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल एरर है। किसी भी सेंटेंस में आपको, जैसे यहाँ पर लास्ट दे रखा है, लास्ट हो, येस्टरडे हो, एगो हो, ऐसे कोई वर्ड दे रखा हो, या बैक हो, फॉर्मली हो, इनमें से कोई भी एक वर्ड हो, तो हमेशा सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों सिंपल पास्ट क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और यहाँ पर क्या दे रखा है, हैज़ लेफ्ट, और हैज़ क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ से दोस्तों हैज़ हट जाएगा, सिर्फ लेफ्ट रहेगा, और लेफ्ट क्या है अब यहाँ पर, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर बी पार्ट में एरर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ही इज़ ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नाइदर हैज़ एनी मेरिट, नो एरर। दोस्तों देखिए यहाँ पर, ही इज़ ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट हिज 3 सन्स नाइदर हैज़ एनी मेरिट, उसके तीनों पुत्रों में से किसी के पास में भी कोई मेरिट नहीं है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर दे रखे 3 सन्स, और यहाँ पर दे रखा नाइदर। दोस्तों नाइदर का प्रयोग हम सिर्फ 2 के लिए करते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। नाइदर का प्रयोग 2 के लिए करते हैं, और 2 से ज़्यादा के लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों नन। तो यहाँ पर है 3, तो यहाँ पर नाइदर के स्थान पर किसका प्रयोग हो जाएगा, नन का। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आफ्टर नोइंग ट्रुथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही सिंपल बात है, आफ्टर नोइंग नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आफ्टर हैविंग नोन। पहले ये नोन, ये जो नोइंग दे रखा है ये हैविंग में चेंज होगा, और नोइंग को चेंज कर देंगे नोन में। आफ्टर हैविंग नोन द ट्रुथ दे टुक द राइट डिसीजन, तो इसके ए पार्ट में एरर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इट इज़ टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। देखिए दोस्तों, इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम, तीनों आप याद रखिएगा। इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम, तीनों में से कोई भी एक दे रखा हो तो उसके बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर डिसाइड दे रखी है, तो डिसाइड को चेंज कर देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में डिसाइडेड। तो आप आगे से याद रखिएगा, इट इज़ टाइम हो, इट इज़ अबाउट टाइम हो, इट इज़ हाई टाइम हो, तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर डिसाइडेड, तो बी पार्ट में एरर है। आगे देखिए, 9/10 ऑफ द प्लेयर हैव रोटेड अवे। दोस्तों इस तरीके से कोई वर्ड दे रखा हो, 9/10, 2/4, 3/4, इस तरीके से, तो हमेशा वर्ब की जो फॉर्म आएगी वो सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर दे रखा है हैव, तो हैव के स्थान पर आ जाएगा हैज़। ये आप ध्यान रखिए, अगर यहाँ पर 9/10 के स्थान पर होता 2/3 या फिर 3/4, तो भी यहाँ पर वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आती, तो हैव यहाँ पर प्लूरल है, तो ये हैज आ जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर इफ़ आई वॉज टोल्ड अर्लियर आई वुड हैव सर्टेनली हेल्प्ड यू, नो एरर। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ आई वॉज टोल्ड, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस गलत है, यहाँ पर वाज हट जाएगा। इफ़ आई टोल्ड अर्लियर, कि अगर मैंने पहले बता दिया होता आई वुड हेल्प सर्टेनली, तो मैं
जरूर ही निश्चित तौर पर आपकी हेल्प करता। तो वाज का हटा करके यहाँ पर टोल्ड रहेगा, सिर्फ ए पार्ट में एरर है। आगे देखिए, आल्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। देखिए दोस्तों, आल्म्स यहाँ पर प्लूरल है, इसका मतलब होता है भिक्षा। आर ये प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, तो आल्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। हाँ, कि यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये समझिए द पुअर्स, पुअर का मतलब क्या है दोस्तों? पुअर का मतलब है गरीब। अच्छा, कोई व्यक्ति गरीब है, कोई अमीर है, कोई अंधा है, तो ये उसकी क्या है दोस्तों? ये है उसकी विशेषता। और जब एक विशेषता दे रखी हो दोस्तों, विशेषता को इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पर पुअर के स्थान पर ब्लाइंड होता, समझना बात को, अगर पुअर के स्थान पर होता ब्लाइंड, तो ब्लाइंड क्या है? अंधा। तो अंधा क्या हुआ? उसकी विशेषता। तो दोस्तों ध्यान रखना, इनको बोलते हैं विशेषता को एडजेक्टिव। अगर किसी एडजेक्टिव के सामने आर्टिकल दा लगा देते हैं तो फिर उस एडजेक्टिव वर्ड में एस या एस नहीं जोड़ा जाता है। आर्टिकल दा लगाने से उनकी पूरी जाति कैलकुलेट हो जाती है, ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर पुअर में एस लगा हुआ है, ये एस हट जाएगा। अब सिर्फ एस हटाने से दा पुअर लिखा हुआ है, दा पुअर का मतलब है सारे के सारे गरीब। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। वी हैव टू इंश्योर दैट मेंबर्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसके बी पार्ट में है, और बी पार्ट में क्या है? इंश्योर। दोस्तों यहाँ पर लिखा वी हैव टू इंश्योर, इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, लेकिन वो इंश्योर की स्पेलिंग अलग है दोस्तों। यहाँ पर आई के स्थान पर ई आएगा, ENSURE, इसका मतलब होता है सुनिश्चित करना, तो स्पेलिंग एरर है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बी पार्ट में एरर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए अभी से पहले करवाया था क्वेश्चन नंबर 36 से पहले नो सूनर वाला, बताया था कि नो सूनर के बाद या तो हेड आता है या डिड, तो यहाँ पर डिड दे रखा है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लास, तो पहला पार्ट यहाँ तक हो गया। अब दूसरा पार्ट देखिए दोस्तों, अगर यहाँ से इतना सेंटेंस ठीक है, ये सेंटेंस ठीक कब माना जाएगा? नो सूनर हो, उसके बाद हेड या डिड, उसके बाद सब्जेक्ट। तो उसके बाद अगर डिड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेड होता तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, तो डिड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ तक ठीक है। तो दोस्तों नो सूनर का जो पेयर होता है वो देन होता है, तो वैन के स्थान पर यहाँ पर THAN देन आ जाएगा। दोस्तों अगर ये रूल आपको समझ में नहीं आया है और ये रूल आपको अच्छे से समझना है तो आप मेरे को दिए नंबर गए नंबर पर व्हाट्सअप करें, मैं आपको डिटेल में ये रूल समझाऊंगा और उसकी बहुत अच्छे से वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आगे देखिए नेक्स्ट, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पेन का मतलब होता है दर्द। ही टेक्स पेन, वो दर्द लेता है, ओवर हिज वर्क, अपने काम के प्रति नहीं। दोस्तों यहाँ पर पेन का अर्थ है दर्द, लेकिन अगर इस पेन में एस जोड़ दें तो उसका मतलब हो जाएगा अधिक प्रयास करना। तो ही टेक्स पेन्स ओवर हिज वर्क, कि वो अपने काम के प्रति अधिक प्रयास करता है। तो दोस्तों पेन के स्थान पर पेन्स आ जाएगा, तो इसके बी पार्ट में एरर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। दोस्तों देखिए जो यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ सीनरी, दोस्तों सीनरीज को कभी भी प्लूरल नहीं किया जाता है, ध्यान रखना। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जैसे कि सीनरी, पोइट्री, हेयर, मिसचीफ, एडवाइस, एविडेंस, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनमें कभी भी SCIS नहीं लगाते हैं और उनके साथ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। तो यहाँ से ये सीनरी हट जाएगा, ES सिर्फ वाई रहेगा सीनरी, और यहाँ पर इस दे रखा है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब इसके ए पार्ट में एरर था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39। आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर्स वुड राइट टू मी अबाउट हाउ दे मेडिटेट। दोस्तों यहाँ पर देखिए आई वुड अप्रिशिएट, मैं आपको अप्रिशिएट करता, देखिए वुड है यहाँ पर दोस्तों पास्ट फॉर्म विल की, तो आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर्स वुड राइट, तो यहाँ भी पास्ट करना है, तो दोस्तों यहाँ से वुड हटा देंगे और राइट की सेकंड फॉर्म कर देंगे रोट, तो यहाँ से हो जाएगा आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर्स रोट टू मी अबाउट दे मेडिटेट, हाउ दे मेडिटेट, तो इसके बी पार्ट में है। आगे देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रन सैड देयर प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड। दोस्तों बहुत ही सिंपल एरर है, देखिए नाइदर ऑफ टू चिल्ड्रन, नाइदर ऑफ टू चिल्ड्रन, नाइदर आइदर हो, यहाँ पर नाइदर के स्थान पर आइदर होता, नाइदर होता, या वन ऑफ होता, या नन ऑफ होता। दोस्तों ध्यान रखना, जहाँ ये नाइदर लिखा है इस नाइदर के स्थान पर यहाँ पर सेम सेंटेंस है, नाइदर के स्थान पर आइदर हो सकता है, नन हो सकता है, वन हो सकता है, तो उसके बाद में जो भी नाउन और प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल। तो चिल्ड्रन दे रखा है और चिल्ड्रन होता है प्लूरल,
और चिल्ड्रन का सिंगुलर क्या होता है, चाइल्ड, तो ये ठीक है। लेकिन दोस्तों आने वाली वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होती है सिंगुलर। अब यहाँ पर दे रखा है सैड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और दोस्तों वर्ब की सेकंड फॉर्म ना सिंगुलर होती है ना प्लूरल, लेकिन यहाँ पर दोस्तों दे रखा है देयर। अगर यहाँ पर नाइदर, आइदर, नन या वन दे रखा हो तो यहाँ पर जो प्रोनाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, तो देयर के स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा हिज। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। आई सैट डाउन अपोजिट हिम एंड प्रोड्यूस द पैकेट ऑफ सिगरेट। दोस्तों देखिए बहुत ही सिंपल एरर है। आई सैट डाउन अपोजिट हिम, मैं बैठ गया नीचे, अपोजिट हिम उसके अपोजिट साइड में। अच्छा, एंड और क्या, प्रोड्यूस द पैकेट ऑफ सिगरेट, और एक सिगरेट की पैकेट निकाली। दोस्तों प्रोड्यूस नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ऑफर्ड। ऑफर का मतलब होता है किसी को पूछना सिगरेट के लिए, तो उसने सिगरेट की पैकेट निकाली और उससे पूछा कि पीना है या नहीं पीना है, जो भी, तो प्रोड्यूस के स्थान पर यहाँ पर क्या जाएगा, ऑफर्ड, तो यहाँ पर बी पार्ट में रहे। आगे देखिए, दिस हैपेंड जस्ट एग्जैक्टली 5 years एगो। मैंने आपको पीछे बताया था, लास्ट आ जाए सेंटेंस में, एगो आ जाए, बिफोर आ जाए, यस्टरडे आ जाए, बैक आ जाए, फॉर्मली आ जाए, तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर हैपेंड लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ से जस्ट हट जाएगा। जस्ट का मतलब है अभी अभी, और हैपेंड का मतलब होता है पास्ट में, तो इसके बी पार्ट में एरर है। उसके बाद आगे देखिए, आई फाउंड द 2 first chapters ऑफ द बुक पार्टिकुलरली इंटरेस्टिंग, नो एरर डी। इसमें बताइए दोस्तों क्या एरर है, बहुत ही सिंपल एरर है, आप इसको समझिएगा। देखिए दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो नंबर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर नंबर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं दोस्तों ऑर्डिनल, समझना, ऑर्डिनल नंबर, और एक होते हैं कार्डिनल। जो ऑर्डिनल होते हैं वो तो होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट ऐसे करके, और जो कार्डिनल होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 5। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जिनको नहीं पता है और जो पहली बार इसको देख रहे हैं वो लिख लें। इंग्लिश लैंग्वेज में नंबर 2 टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं ऑर्डिनल और एक होते हैं कार्डिनल। ऑर्डिनल होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट, प्रीवियस, बिफोर, और एक होते हैं कार्डिनल 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, लेकिन कार्डिनल नंबर 2 3 4 5 इनसे पहले नहीं करते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है इतना, देखिए, द 2 first chapters ऑफ द बुक, पहले दे रखा है 2, उसके बाद दे रखा है फर्स्ट, तो पहले 2 क्या नंबर है, कार्डिनल, और फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल, तो आर्टिकल द कहाँ पर आना चाहिए था, ऑर्डिनल के पीछे। तो दोस्तों यहाँ पर इसके बी पार्ट में एरर है, यहाँ पर या तो दा नहीं आएगा, अगर दा लगाना है तो 2 के स्थान पर फर्स्ट आएगा और फर्स्ट के स्थान पर 2, फिर हो जाएगा द फर्स्ट 2 chapters, तो इसके बी पार्ट में एरर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बेकन द फादर ऑफ द इंग्लिश एसे हैड ए थ्रस्ट ऑफ नॉलेज। देखिए दोस्तों समझना, यहाँ पर लिखा हुआ है द इंग्लिश एसे। द इंग्लिश का मतलब होता है दोस्तों अंग्रेज। नेशनलिटी के साथ अगर हम आर्टिकल द लगाते हैं तो फिर वो उसकी नागरिकता को दिखाती है, जैसे कि द इंग्लिश, द इंडियंस, द अमेरिकन, द रशियंस, द जापानीज़, द चाइनीज़, ऐसे ही। लेकिन यहाँ तो ऐसे की बात कर रहे हैं, एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज के साथ इस तरीके से आर्टिकल यूज नहीं होता है। तो कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी, मराठी, मलयालम, इंग्लिश, कोई भी हो, उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है एक लैंग्वेज के बारे में, तो यहाँ से आर्टिकल हट जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट वैन ही हैड रीच्ड द स्टेशन। दोस्तों ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं, जैसे कि अगर मैं यहीं पर दूसरा सेंटेंस बोलता हूँ, द पेशेंट हैड डाइड वैन या बिफोर द डॉक्टर केम। दोस्तों जो क्या होता है कि पहले जो काम होता है उसको रखते हैं पास्ट परफेक्ट में। किस में रखते हैं, पास्ट परफेक्ट में। जो पहले काम होता है और जो दूसरे नंबर पर काम होता है उसको रखते हैं सिंपल पास्ट में। अब आप समझना, मैं अगर एक सेंटेंस बोलूं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। पेशेंट मर चुका था, रोगी मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। तो पहले रोगी मरा, डॉक्टर बाद में आया, तो पहला काम कौन सा हुआ, रोगी के मरने का। तो जो पहला काम होगा वो पास्ट परफेक्ट में,
मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, व्हेन या बिफोर ही हैड रिच्ड, जब वो पहुँचा। तो पहला काम हुआ ट्रेन जाने का, तो ये हुआ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो दूसरा काम बचा दोस्तों उसको करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो यहाँ से हेड हट जाएगा, सिर्फ रिच्ड रहेगा। तो यहाँ पर ये बी पार्ट में एरर है। आगे देखिए नेक्स्ट, अगला आगे दे रखा है ही सेड दैट ही विल नेवर रिपीट द मिस्टेक। दोस्तों देखिए उसने कहा कि वो रिपीट नहीं करेगा मिस्टेक को, तो ये नरेशन दे रखा है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस चेंज करते हैं, अगर वो कोई प्रोवर्ब ना हो, कोई पुरानी आदत ना हो, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ ना हो तो यहाँ पर लिखा हुआ ही सेड दैट ही विल क्या है दोस्तों प्रेजेंट फॉर्म, तो विल को चेंज कर देंगे वुड में, इसके बी पार्ट में एरर है। आगे देखिए नेक्स्ट, आई एम एबल टू कॉप अप विद ऑल दीज डिफिकल्टीज। देखिए दोस्तों कॉप विद का मतलब होता है मुकाबला करना, तो कॉप के साथ कभी भी अप नहीं आता है, कॉप विद होता है, ये ध्यान रखना आप, बिल्कुल फिक्स्ड है, इसको लिख लीजिए। कॉप के साथ अप नहीं आएगा, कॉप विद होता है, और कॉप विद का मतलब होता है मुकाबला करना, तो इसके बी पार्ट में एरर है। आगे देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48, आई विश आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वाइड वर्ल्ड। ये कह रहा है काश ऐसा होता कि आई एम द रिचेस्ट पर्सन, कि मैं सबसे अमीर आदमी होता, लेकिन वो है तो नहीं। तो दोस्तों जहाँ पर एक कल्पना की जाती हो, इमेजिनेशन की जाती हो, और अगर सेंटेंस में, अब समझना, जहाँ पर ये आई विश लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर आई विश हो, सपोज दैट हो, वुड दैट हो, तो दोस्तों वहाँ पर हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर एम हट जाएगा और एम के स्थान पर वर्ब का प्रयोग हो जाएगा। आई विश आई वर द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वाइड वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, सी इज कॉन्फिडेंट टू विन द गोल्ड मेडल दिस टाइम। देखिए दोस्तों सी इज कॉन्फिडेंट, ये जो वर्ड लिखा हुआ है कॉन्फिडेंट, दोस्तों कॉन्फिडेंट फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, आप इसको लिख लीजिए। कॉन्फिडेंट के साथ हमेशा ऑफ आता है, आप इसको लिख लें, कॉन्फिडेंट के साथ हमेशा ऑफ आता है, तो यहाँ हो जाएगा कॉन्फिडेंट ऑफ। और दोस्तों जहाँ पर ऑफ आएगा वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ऑफ के साथ आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, सी इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द गोल्ड मेडल, तो इसके बी पार्ट में एरर है। आगे देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50, द बॉय लेड इन द शेल्टर फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर समबडी केम टू रेस्क्यू हिम। अब दोस्तों ये क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों के लिए है, इसका आप आंसर कमेंट करके बताएंगे विद एक्सप्लेनेशन। दोस्तों क्लास में कोई भी आपको परेशानी आई हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन करके दूंगा। ये आज 50 क्वेश्चन की क्लास थी, अभी आपको राम सिंह यादव के 150 एग्जाम्पल कराऊंगा, 150 कॉमन एरर करवाऊंगा जो पेपर में रिपीट होते हैं और बार बार आते हैं। तो अगली वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ऑल पर, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए वो आपके साथ मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। धन्यवाद।